हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई एम जेके। आज हम बात करेंगे दीक्षित जी से, जो कि सेफ्टी ऑफिसर हैं, कि हॉट वर्क परमिट जो हम लेते हैं तो उसका क्या क्या चेकलिस्ट होता है। दोस्त, आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, जो भी काम हम करने जा रहे हैं, जहाँ गैस सिलेंडर का यूज हो रहा है, स्पार्क आ सकता है, बिल्डिंग का काम होता है, कटिंग का काम होता है, ग्राइंडिंग का काम होता है, तो उस एप्लीकेशन के लिए हमको हॉट वर्क परमिट लेना पड़ता है। तो उसके लिए कौन कौन सा अहम पॉइंट्स होते हैं, कौन सा चेकलिस्ट होता है, वो जानना बहुत ही जरूरी है और उसको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ही जरूरी होता है। तो दीक्षित जी, इसके बारे में आप हमको वन बाय वन चेकलिस्ट का पॉइंट्स कौन कौन सा होता है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। एक्चुअली में हॉट वर्क परमिट जो है उसके बारे में हम जो चेकलिस्ट है उसमें सबसे पहला ये आता है कि जिस भी कार्यस्थल पे हम काम करने जा रहे हैं तो वहाँ से जो जल्दी आग पकड़ने वाली चीज़ें हैं, जैसे कोयला हो गया, कपड़े जो पोंछ के फेंक देते हैं इधर उधर वो हो गया, ऑयल हो गया, ग्रीसेस हो गया, ये सारी चीज़ों को वहाँ से हटा दिया गया है कि नहीं, ये पहला चेक पॉइंट है। ओके, मतलब जहां पर हम काम कर रहे हैं उसके करीब 10 मीटर एरिया में ऐसा कोई भी ज्वलनशील पदार्थ नहीं होना चाहिए जिसमें आग पकड़ सकता हो। कुछ भी हो, जनरली सीमेंट प्लांट में हो गया, मान लीजिए कि कुछ भी प्लास्टिक्स हो गया, जूट्स हो गया, ऑयल हो गया, कुछ डीजल भी 10 मीटर की रेंज में नहीं होना चाहिए। तो इन सब का क्लीनिंग बहुत ही जरूरी होता है कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले। बिल्कुल। दूसरा पॉइंट ये आता है सर कि हम जो जॉब करने जा रहे हैं, क्या हमने उसके बारे में फायर जो विभाग है उसको सूचित किया गया है कि नहीं, ओके, उसकी भी जानकारी देना उनको बहुत जरूरी है। मीन्स फायर डिपार्टमेंट को इंटीमेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर कुछ भी अनफॉर्चुनेट कुछ एक्सीडेंट होते हैं तो इमीडिएट उनको पता होना चाहिए कि हमको किस प्लेस पे जाना है। फिर उसमें जो टाइम्स गैप होता है वो ना होने पाए, जिससे कि कोई भी बड़ा जो हजार्ड होने वाला रहता है उसको इमीडिएट कंट्रोल में किया जा सके। बिल्कुल बहुत बढ़िया पॉइंट। बिल्कुल। तीसरा पॉइंट आता है जल्दी आग पकड़ने वाली चीजें हैं, उनके भी ढेर कम से कम 10 मीटर दूर होने चाहिए। उनको किया गया हटाया गया है वहां से या नहीं, ओके, जैसे जल्दी आग पकड़ने वाली क्या क्या चीजें हैं हमारे वर्क प्लेस पे, वो सारी चीजों को देखना है और उनको कम से कम 10 मीटर वहां से दूर करना है। ओके, ओके, पॉइंट नंबर 4 है, जैसे मान लीजिए कि हम कहीं हाइट पे काम कर रहे हैं, हॉट जॉब चल रहा है वहां पे, तो वहां से जो स्पार्क गिरेगा उसको रोकने के लिए कुछ अवरोध हमने वहां लगाया है कि नहीं। जैसे मान लीजिए प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं स्ट्रक्चर के, तो उसके ऊपर कोई जीआई का सीट डाल दें या कुछ ऐसे, ताकि वो जो स्पार्क है वो डायरेक्ट नीचे नहीं जाए, वहीं की वहीं रह जाए। बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किल का इरेक्शन चल रहा था और प्रीहीटर का जो टॉप फ्लोर है वहाँ काम चल रहा था। तो जनरली क्या होता है, जो फर्स्ट है टुवर्ड्स प्रीहीटर साइड में है, तो वहाँ पर ड्राइव यूनिट भी होता है। तो शुरू में उसको टोटल कवर कर दिया जाता है कि ऊपर से कुछ मटेरियल भी ना गिरे, जो कटिंग हो रहा है वो भी ना गिरने पाए। अगर मान लीजिए सेल की बिल्डिंग हो रही है, क्योंकि वो तारपुलिन से ढकी रहती है, अगर प्रॉपर तरीके से सीट से कवर रहेगा कि कोई भी आग ना पकड़े, तो वो सारा चीज हटाना बहुत ही जरूरी होता है। वो हुआ है कि नहीं हुआ है। बिल्कुल। पॉइंट नंबर 5 इसमें ये आता है सर कि हम जिस जॉब में जो गैस सिलेंडर्स रहते हैं हमारे ऑक्सी एसिटिलीन के, क्या उनकी जो ट्रॉली है उसको सेफ जगह पे रखा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि हम जहाँ यहीं पे सिलेंडर खड़ा किया और इसके ऊपर जस्ट कटिंग करने लगे, इस बात पूरा उसके ऊपर गिरेगा बिल्कुल। तो वो भी एक एक्सीडेंट का चांस रहता है। इसका एक और पॉइंट आता है, दीक्षित जी बताते हैं कि सिलेंडर को कभी भी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में नहीं रखना चाहिए, हमेशा वर्टिकल पोजीशन में रखना चाहिए। तो इसके पीछे रीजन क्या है। बिल्कुल, इसके पीछे रीजन ये है सर, जैसे मान लीजिए सिलेंडर फुल है, हमने उसको लिटा के अगर रखा है, तो मान लीजिए कहीं हमारे जो स्पेयर पार्ट्स हैं और जो औजार हैं, कुछ हैमर गिर गया और वो उसकी सिलेंडर की नॉब पे अगर गिरेगा तो नॉब टूट जाएगी और नॉब टूटते ही जो गैस उसमें भरी है वो प्रेशर से ढकेलेगी सिलेंडर को बाहर निकलने के लिए, तो सिलेंडर जो है गोली की रफ्तार से पीछे जाएगा। और खड़ा रहने से क्या है, वो जो अगर वर्टिकल पोजीशन में होगा तो वो सिलेंडर वहीं की वहीं रुका रहेगा, गैस निकल जाएगी सिर्फ। ओके, इसके पीछे यही रीजन है दोस्त।
जो भी ऑक्सीजन, एलपीजी या डीएस सिलेंडर है उसको हमेशा वर्टिकल पोजीशन में ही रखना चाहिए, कभी भी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ना रखें, और कभी भी उसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है प्रॉपर सेफ्टी के साथ ही किया जाए, प्रॉपर ट्रॉली में, और वो भी वर्टिकल पोजीशन में ही किया जाए। जैसे जो भी बैक प्रेशर है वो इमीडिएट ग्रेविटी डाउन कंडीशन में हो, ना कि हॉरिजॉन्टल कंडीशन में। अगर हॉरिजॉन्टल कंडीशन में है वो जाके बहुत बड़ा एक्सीडेंट कर सकता है। बहुत बढ़िया पॉइंट है। बिल्कुल। छठवां आता है सर इसमें, जैसे मान लीजिए जो भी हम उस जॉब में टूल एंड टैकल्स यूज कर रहे हैं तो वो क्या उनकी आपने सही तरीके से जांच की है या नहीं। जैसे मान लीजिए हॉज हो गया हमारा, तो हॉज को चेक किया है कि नहीं। कटिंग टॉर्च हो गया, टॉर्च को चेक किया है कि नहीं, उसमें फ्लैशबैक अरेस्टर लगा है कि नहीं, हैंड ग्लव्स हैं हमारे कटे फटे तो नहीं है कहीं, ये सारी चीज़ों की जांच की है कि नहीं। बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। कभी कभी हम देखते हैं कि कटिंग सेट का काम चलता रहता है, जो होजेज हैं उसका भी एक सर्टेन लाइफ होता है और उसमें होल हो जाते हैं। अगर होल है तो कभी भी कोई भी स्पार्क अगर उसके पास में गया, ऑक्सीजन के पास में गया, तो वहाँ आग पकड़ने का चांस बढ़ जाता है। तो कोई भी काम करने से पहले जो भी औजार यूज हुआ, जो भी टूल्स एंड टैकल्स यूज हुआ है, उसका प्रॉपर एनालिसिस हुआ है कि नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि आप स्पैनर लगाने जा रहे हैं वो मिस कर गया, तो वो सब बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। सातवां इसमें ये आता है, ये ऑक्सीजन और एसिटिलीन जो गैस है उसमें फ्लैशबैक अरेस्टर लगा है कि नहीं, वो भी हमको जांचना है। ये पॉइंट बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि मैंने देखा है कि कई बार जब हम कटिंग टॉर्च को, कोई पीस को हम कट करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, प्रॉपर मैचिंग एरिया होना चाहिए, प्रॉपर कटिंग एरिया होता है जो उसका नोजल है और जो पैरेंट मटेरियल जिसको हम काट रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि नोजल में कुछ भी फ्लक्सेस ज़्यादा जम गया, तो वो क्या है कि इमीडिएट बैक मारेगा। अगर बैक मारेगा, अगर बैक फ्लैशबैक अरेस्टर नहीं लगा रहेगा, वो इमीडिएट डैमेज कर देगा, वहाँ पर एक बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता है। तो उसको रोकने के लिए जो एयर है वो सिलेंडर के इनसाइड में ना जाने पाए, बैक जो एयर डेवलप होता है, तो उसके लिए बहुत ही जरूरी होता है फ्लैशबैक अरेस्टर लगाना। और ये सारे ऑक्सीजन, एलपीजी सब में लगा रहना बहुत ही जरूरी है। ये लगा है कि नहीं, ये टोटल एनालिसिस होना बहुत ही जरूरी है। जब तक आप काम नहीं कर सकते हैं अगर आपने उसका प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया है। बिल्कुल सर। आठवां पॉइंट ये आता है, जैसे मान लीजिए हाइट पे काम कर रहे हैं तो उसके नीचे से सारे जो पदार्थ हैं उनको हटा देना है, उनको हटाए गए हैं कि नहीं ये भी देखना है। अगर हाइट पे काम करने हैं जो जलने वाली चीज़ है वो भी हटाया गया है वहाँ से कि नहीं। और नौवां पॉइंट ये आता है, जैसे मान लीजिए हम कभी कन्फाइंड स्पेस में हॉट जॉब कर रहे हैं, तो जो कटिंग से जो धुआं निकलता है तो उसमें प्रॉपर जो गैस है, ऑक्सीजन लेवल है, वो सारी चीज़ें टेस्ट हुआ है कि नहीं। उससे क्या है, जैसे मान लीजिए 19.5 से अगर ऑक्सीजन फ्लो होगी तो आदमी को मिर्गी भी आ सकती है, बेहोश की हालत हो सकती है, अब यहाँ तक कि ज़्यादा मात्रा में होने से उसकी मौत भी हो सकती है। तो ये टेस्टिंग जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, वो हुई है या नहीं। बिल्कुल, ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। अगर हम किसी बिन में काम करने गए, कोई कन्फाइंड स्पेस मान लीजिए साइक्लोन की इनसाइड में गए हैं या होपर में हम काम कर रहे हैं, तो उस समय ऑक्सीजन लेवल कितना है, तो उसके लिए टेस्टिंग टूल्स आती है कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन लेवल कितना है, नॉक्स कितना है, एसओएक्स की वैल्यू क्या हो रही है ड्यूरिंग कटिंग, ड्यूरिंग ग्राइंडिंग और ड्यूरिंग वेल्डिंग, वो एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी है। उसका टूल्स अवेलेबल है कि नहीं है, और काम करने से पहले ऑक्सीजन लेवल की वैल्यू वहां पर क्या है, नॉक्स की वैल्यू क्या है, वो सब कुछ होने का जो भी डिवाइसेस हैं वो प्रेजेंट हैं कि नहीं है, उसकी एनालिसिस हुई है कि नहीं हुई है। तो दोस्त ये था कि अगर आप हॉट वर्क परमिट लेते हैं तो इन पॉइंट को चेक करना बहुत ही जरूरी होता है, और ये पॉइंट जब फुलफिल हो, यस हो, उसके बाद ही आप कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आज आपको अच्छी खासी जानकारी हासिल हुई होगी कि हॉट वर्क परमिट का चेकलिस्ट क्या क्या चीज होता है। दोस्त अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा, आपको कई लोगों से इंटरेक्ट होने का मौका मिलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।